गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड एंजॉइंग द वेदर आउटसाइड। बड़ा सुहावना मौसम हो चुका है, बारिश हुई है रात भर और मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए बात करते हैं इस वीकेंड, यस्टरडे और शनिवार इतवार में क्या हुआ और मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। इनफैक्ट आप सब क्या सोचते हैं इसके बारे में एक बात करते हैं। तो छात्रों का जो प्रदर्शन था, उन पे लाठियां चलाई गई, उनको मार मार के लाठियों से बुरी तरह पीट कर खदेड़ दिया गया बाहर एकदम। और उनकी डिमांड क्या थी? उनकी छोटी सी डिमांड थी कि जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ मंत्री जी पर एक्शन लिया जाए, मंत्री जी को उनके पद से हटाया जाए। ऑलमोस्ट 20-21 दिन बाद धरना प्रदर्शन करने के बाद जब आंदोलन उग्र हो गया, ऐसा ये कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरा मानना है ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें छात्र किसी तरह की कोई बदतमीजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन इनका उग्र हो गया तो हमको इन पर लाठियां चलानी पड़ी। ठीक है, अब ये तो चलो इंटरनल हमारे मैटर है, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, छात्रों को आप पीट रहे हैं, उनकी एक जायज, जो एक बहुत ही वैलिड मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। ऐसे इनकॉम्पिटेंट नालायक नेताओं को उनके पद से हटाया जाए, जिनके मतलब जो एक पेपर लीक नहीं रोक सकते हैं, सही से परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं। और जब पेपर लीक हो गया, मामला इतना तूल पकड़ गया, तो भाई साहब एयरफोर्स का चॉपर यूज कर रहे हैं ये पेपर्स इधर से उधर मूव करने के लिए। बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स लगा रहे हैं। अरे भाई बहुत छोटी सी चीज है भाई, पेपर कंडक्ट कराना कोई बड़ी चीज है क्या इंडिया में? नहीं, पहली बार करा रहे हैं क्या पेपर? इससे पहले भी कई बड़े बड़े एग्जाम होते आए हैं इंडिया में। ठीक है, आप लोगों ने उससे कोई सीख नहीं ली, किसी ने कुछ भी नहीं सीखा कि चलो अभी तक हम ऐसे कराते आए थे एग्जाम, अब 2 स्टेप इसमें ये भी ऐड कर दिए जाए ताकि मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। इन्होंने कुछ नहीं सीखा भाई, आजादी के 70 से ज्यादा साल हो गए हैं। मतलब थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। और इन लोगों से एक पेपर लीक नहीं रोका जा रहा है, और जब छात्र उसका जवाब मांग रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है बुरी तरह। ठीक है, और ये खुद को ये घंटा घंटा गुरु खुद को विश्व गुरु कहते हैं। ठीक है, विश्व गुरु का मतलब पता क्या होता है? दुनिया को टीचर, दुनिया को सिखाने वाला। दुनिया सारी इनकी स्टूडेंट है, दुनिया सब इनसे सीख रही है, यही है बड़े चौधरी बड़े बैठे हैं। ठीक है, इन्हीं को सबसे ज्यादा नॉलेज है, यही महात्मा बुद्ध है, यही दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, ये घंटा गुरु, ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। फॉरेन मीडिया भाई, फॉरेन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इंडिया से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इंडिया आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने न्यूज चैनल में वहां बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं इंडिया में क्या चल रहा है। मतलब इतना मजाक बन रहा है ना इनका, इतनी किरकिरी हो रही है ना इनकी, इनकी भद्द पिट चुकी है ना कि मतलब यार एक छोटा सा एग्जाम नहीं हुआ आप लोगों से, और मतलब 20-21 दिन होने के बाद अब वो जेपी नड्डा इनको बुला रहा है छात्रों को कि आओ चलो बात करते हैं। अरे भाई पहले बात कर लेते यार, तुम पहले बात कर लेते, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है वहां पर। मतलब छात्र, आपने कई लोगों की पिटाई की, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदतमीजी हो रही है वहां पे, लात घूंसे मारे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है यार, मतलब तुमने मतलब मजाक बना के रख दिया, 140 करोड़ लोगों का मजाक बना के रख दिया तुमने। दूसरी दुनिया हंस रही होगी, ये साले खुद को बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, ये खुद को विश्व गुरु कहते हैं, ये बाहर सब लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, ये दूसरों को ज्ञान देते हैं, इनकी खुद की हालत देखो क्या हो रही है। ठीक है, पहले भी बहुत मजाक बना है तुम्हारा और तुम और कोई कमी नहीं छोड़ते उसमें। मतलब इतने बेवकूफों वाली हरकतें करते हो ना यार तुम, कसम से। मतलब यार छात्र तुम्हें दिख रहा था जंतर मंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए, वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते यार, टाइम दे देते कि हम इस टाइम बात करेंगे आपसे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम एक उनको एक अश्योरेंस देते, एक आश्वासन देते कि हाँ ठीक है, आगे से नहीं होगा पेपर लीक, और एग्जाम को अब कैसे ठीक तरीके से कराया जाए, और जो बच्चों ने सुसाइड किया है पेपर लीक की वजह से, उनके परिवारों के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों ने पुलिस बल प्रयोग किया और छात्रों को जो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी सही मांगों को आगे रख रहे थे, आप लोगों ने उनकी पिटाई की।
छात्र भड़क चुके हैं, बस वोटर हैं वो, वोटर वोट देंगे आगे जाके, भड़क चुके हैं। वो समझ चुके हैं कितने निकम्मे, कितने नाकारा, कितने नालायक नालायक लोग हैं आप। मतलब ये क्या चीजें होती हैं यार, मतलब दिमाग बिल्कुल ही नहीं है क्या, कि सत्ता मतलब कहीं पे साला वो गंदा पानी पी के, अभी अभी कुछ दिन पहले खबर आ गई थी, गंदा पानी पीने से कितने सारे लोग मर गए मध्य प्रदेश में, और उनका मंत्री बोलता है साला घंटा पंटा पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें बोले जा रहा है। ऐसे ऐसे गधे लोग बैठा के रखे हुए हैं आपने। हम्म। पेपर लीक ऐसा नहीं पहली बार हुआ, मतलब उत्तराखंड में देख लो कितने सारे पेपर लीक होते हैं, राजस्थान में पेपर लीक होते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी इनको सत्ता से बाहर कर दो ना, किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दो, फिर वो राज करेगी भाई। ये झटपटाएंगे ऐसे ऐसे करके, तड़पेंगे ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके झटपटाएंगे। कोई सड़कों पे मार्च निकाल रहे हैं, कोई सड़क पे लेटा हुआ है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। ठीक है, ये वही सरकार है जो पिछली सरकारों की आलोचना किया करती थी कि ये सरकार ये गलत कर रही है, ये सरकार ये गलत कर रही है। ठीक है, अब जब ये खुद पावर में आए हैं तो ये भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये मतलब अगर पिछली सरकारों की देखा देखी करके जो ये काम करते हैं, इनके पास अपना कोई वो नहीं है। ठीक है, पिछली सरकारों की योजनाएं होती हैं, पिछली सरकारों की जो सोच होती है, जो विजन होता है, जो प्लान्स होते हैं, उनको ना अपना नया नाम देके कोई भी हिंदी नाम दे दिया उनका, क्योंकि पिछली सरकार में वो इंग्लिश में नाम दिया करते थे, अंग्रेजी में नाम दिया करते थे। ये उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देते हैं, लो जी ये योजना है। ठीक है, ये हमने की, और आप क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं। और कहीं वो चीज इन पे उल्टी पड़ जाए, ठीक है, वो चीज इन पे उल्टी पड़ जाए, वो मतलब उनका लिया हुआ निर्णय गलत गलत साबित हो, या उससे नुकसान हो जाए किसी का, तो पलट के बोलते हैं कि ये पिछली सरकार भी तो ऐसा करती थी। मतलब फिर ब्लेम पिछली सरकार पे जाता है, मतलब फायदा हो जाए, जब उसकी वाहवाही लेनी हो, उसकी तारीफ लेनी हो, तो ये छाती पीट कर आगे आ जाते हैं कि हमने किया है। और जब वही चीज गलत पड़ जाए, इनके गले पड़ जाए, तो ये पिछली पिछली सरकारों पे डालना शुरू कर देते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि मुझे इस पार्टी में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और जितने भी युवा हैं, मैं चाहता हूं कि आप बदलाव लेकर आए सारे के सारे। नॉट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक जो अभी फिलहाल में चल रहा है, ये पेपर लीक का। बहुत से ऐसे मुद्दे, अगर आप केयरफुली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़ को फॉलो करते हैं, रीड करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि ये कितना मतलब गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में। कोई बहुत बड़ा वो अमृतकाल नहीं आ गया यहाँ पे। ठीक है, अमृतकाल कह रहे थे ना कि अमृतकाल आएगा, यार अमृतकाल क्या, आदमी को तुम साला यार स्वर्ग बना दोगे क्या? सड़कों पे तुम्हारी ऐसी तैसी हो रखी है, गड्ढे खुद जाते हैं तुम्हारे। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे क्या हुआ, आए दिन सड़कों पे, खराब सड़कों की वजह से कितने लोग मरते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग यार? अब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि मतलब सड़कों की कोई गारंटी भी होनी चाहिए, कि हमने बनाई है तो इसकी ये गारंटी है इतने समय तक चलेगी। एक बारिश में ऐसी तैसी हो जाती है तुम्हारी सड़कों की। सरकार का टारगेट होता है कि हम एक सड़क बना रहे हैं तो पहले कैसे इससे टैक्स वसूला जाए, कितना फायदे में रहा जाए। ठीक है, कितना मोटा पैसा वहां से निकाला जाए। क्वालिटी गई भाड़ में सड़क की, जनता का फायदा कर रही है वो सड़क, वो पुल। ठीक है, वो दूसरी बात है, पहले सरकार को कितना फायदा हो रहा है इससे, हमारी जेब में कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, खाने वाले लोग बैठे रहते हैं, सब पैसा खाते हैं। पुल गिर जाते हैं भाई, पुल गिरते हैं। मतलब अंग्रेजों के बनाए हुए पुल, मतलब 100 100 साल पुराने पुल अभी तक वैसे के वैसे बने हुए हैं। बढ़िया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से गाड़ियां चल रही हैं उनपे। इनके सालों के बनाए हुए पुल गिर जाते हैं। क्या बना रहे हो भाई तुम, क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो तुम, ये बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारा ना टाइम पूरा हो चुका है। अब तुम्हारा जाने का टाइम। हाँ, और एक बात और है, ये मतलब अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे भांग चाट के पता नहीं क्या लेटे हुए हैं, उनको अभी भी सरकार में कोई कमियां नहीं दिखाई देती। पार्कों में बुड्ढों बुड्ढों को देखो, कॉकरोच जनता पार्टी है जो छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उल्टा उनको गालियां दे रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बर्बाद और दिमाग खराब जो हुए हैं ना, सबसे ज्यादा ये न्यूज चैनल चाट चाट के दिन भर न्यूज देखते रहते हैं बुड्ढे, ये दिन भर न्यूज देखेंगे। समझ में एक धेले का नहीं आता इन्होंने अपनी जवानी में, मुझे समझ में नहीं आता क्या किया इन्होंने अपनी जवानी में। ठीक है, मतलब ऐसे बुड्ढों ने अपनी जवानी सिर्फ बर्बाद की है, सिर्फ बर्बाद।
कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई समझदारी की बातें नहीं, कोई ढंग के लोगों में उठना बैठना नहीं। अब जब टाइम निकल गया इनका, अब रिटायर हो गए हैं, तो अब देखो पार्कों में, गली मोहल्लों में इनकी इनकी भाई अलग पार्लियामेंट चलती है बुड्ढों की इनकी। ये कोई मतलब एक स्पीकर बना बैठा होता है बुड्ढा, एक विपक्ष का नेता बना बैठा होता है, एक प्रधानमंत्री बना होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर बना होता है, अपना ज्ञान पेल रहे होते हैं। और खड़े हो के भाई पता, बैठ के तो बात करेंगे ही करेंगे किसी टॉपिक पे, भाई खड़े हो के एक्साइटेड हो के भैया ऐसे ऐसे करके, जैसे नेता पार्लियामेंट में स्पीच नहीं देता, ऐसे ऐसे करके ये बुड्ढे आपस में बहस करते हैं। देखो इन बुड्ढों से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन मैं एक युवाओं को कहना चाहूंगा, यूथ को कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सोचो, समझो और फिर वोट दो, ठीक है। ये बड़े बड़े शब्द बोल के अमृत काल, विश्व गुरु, घंटा गुरु, ये वो तुम लोगों को ना शुद्ध शुद्ध चूतिया गुरु बेवकूफ बनाया जा रहा है तुम लोगों को। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है तुमको। प्रैक्टिकल होके चीजों को देखो, समझो, हमको क्या मिल रहा है, हमारा क्या बेनिफिट है, जनता का क्या बेनिफिट है, और देश में वाकई में देश को, कंट्री को इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, कंट्री की कंडीशन सुधर रही है नहीं सुधर रही है। अगर इस इन इन चीजों के अलावा कुछ भी चीज दाएं बाएं हो जाती है, तो समझो कि बेकार है, ये सब सब बेकार है, भगाओ इनको और दूसरों को लेकर आओ। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको मेरे पॉइंट्स कुछ समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। जय हिंद।